साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की ना। और अच्छा मान लीजिए उसमें तो हमने जाना था कि हम लोग जो है जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम लोग अंकों में कह सकते हैं कि हाँ ये जो है 10 यूटिलिटी मतलब कि इसको हम 10 उपयोगिता देंगे, 12 उपयोगिता, इस तरह से डिफाइन कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है वास्तविक जीवन में देखा जाए। अभी के समय में मान लीजिए मैं आपको एक मूवी आ गई है कोई अच्छी सी, फॉर एग्जांपल अब तो मैं मूवी नहीं देखता, पहले मैं देखता था। तो मान लीजिए कि एक कोई भी एक अभी हाल ही में मैंने सुना है कि एक मूवी या आई है या आने वाली राधे एक मूवी आने वाली है। और यदि मूवी आ गई और आपको टिकट मिल जाए, आप राधे मूवी की टिकट मिल जाए और आप राधे मूवी देखने गए, ठीक। अब आप ये बताइए कि वो मूवी आप देखने के बाद आएंगे तो आप क्या कहेंगे, क्या मैं इस मूवी को 10 यूटिलिटी दूंगा, 50 यूटिलिटी दूंगा, मतलब मैं इसको 50 उपयोगिता दूंगा, रेटिंग करेंगे। या आप उसको कहेंगे कि ये मूवी जो है सलमान खान की जो पहले मूवी आई थी राधे, सलमान खान की ऐसी कौन सी मूवी थी जिसमें राधे नाम था उसका, तेरे नाम में जब उसका नाम राधे था, तो आप ये कहोगे कि नहीं राधे तेरे नाम से मूवी अच्छी है, या आप ये कहोगे कि इससे तो अच्छी तेरे नाम जो मूवी थी वो थी। इस तरह से आप डिफाइन कर दोगे, बताओगे कि हाँ ऐसे है ये है। लेकिन अब आप बताओ, आप उसको तुलना कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि हाँ भाई ये मैं इसमें 50 यूटिलिटी दे रहा हूँ इसको, मैं इसको 12 यूटिलिटी दे रहा हूँ। आप यही कह रहे हो ना कि आप भाई तेरे नाम मूवी थी उससे ये मूवी बहुत अच्छी है। आपसे अगर पूछा जाए ये बताइए मूवी कैसी है, तो आप कहोगे अच्छी है, बहुत अच्छी है, जबरदस्त है, इसमें सलमान खान के एक्शन बड़े अच्छे लग रहे हैं, डायलॉग्स अच्छे हैं, यही बोलोगे ना। तो बस उसी तरह से अगर ऐसा है तो जब हम लोग किसी चीज की तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे आप वास्तविक जीवन में कोई भी वस्तु का हम लोग जो है उपयोगिता में नहीं बांटते, ऐसा अर्थशास्त्रियों का अब मानना है। इसी के आधार पर हमने बताया था आपको कि उपयोगिता को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 2 चीजें जानेंगे। पहला गणनावाचक उपयोगिता और दूसरा क्रमवाचक उपयोगिता। आज हम लोगों का जो क्लास है वो क्रमवाचक उपयोगिता की क्लास है। हमारे तो दूसरा वो कौन सा है, क्रमवाचक है ना। हाँ, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे तब जो वो पढ़े वो बेकार है, वो फालतू नहीं है, गणनावाचक बेकार नहीं हुआ है। गणनावाचक में हमको पता चलेगा कि हाँ मुझे ये चीज इतने में होगा, एक रेट पता चल गया, एक दाम से कहा जाए तो हम लोगों ने ये अनुमान लगा लिया कि हमारी जो शर्ट है, उदाहरण मैंने शर्ट का दिया था कि मेरी ये शर्ट जो है मैं इसको 2024 10 साल तक पहनूंगा, 2016 में लिया था, 10 साल तक चलाऊंगा, और उसके बाद हो सकता है कि मैं अपने छोटे भाई को दे दूं, वो भी चलाएगा। तो इससे हमें एक अनुमान मिल गया, तो इसलिए वो अनुमानित है। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहा जाता है। विश्लेषण हमें यार इसी के बारे में जानना समझना, तो अब हम लोग इसमें जान लेते हैं। अच्छा सपोज करिए कि आपको जो है 100 रुपये मिल जाए और आप कहा जाए कि जाओ दुकान, अब जो है ऐसा चीज लाना जिसकी यूटिलिटी 50 से अधिक हो, मतलब जिसको लोगों ने जिसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। अब आप ये तो पता नहीं करोगे कि हाँ इसका 50 उपयोगिता है, ये 12 उपयोगिता है, ये 28 उपयोगिता है। आप तुलना करोगे ना, कंपेयर करोगे, कैसे करोगे ये समझा है, आप देखते रहे इसमें कुछ अंतर है, बस इसी अंतर को समझना है। और हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ले कि गणनावाचक उपयोगिता, गणनावाचक तथा क्रमवाचक में अंतर स्पष्ट करें, तो आपको 4 अंतर लिखना पड़ जाए, 8 नंबर के कुछ प्रश्न बन जाएंगे। आप कैसे करोगे, तो आपको दोनों समझ में आना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए हम लोगों को पहले चीज आज पढ़ना क्या है, हमें इसमें 2-3 चीजें पढ़नी है। पहले क्या पढ़ना है, सीमांत। अब सीमांत हम लोगों ने पहले वाले में भी पढ़ लिया था, क्रम गणना में भी, वो वहां पे अलग, यहाँ पे सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसे इंग्लिश में मार्जिनल
रेट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं। अभी मैं अब लिखवाऊंगा भी, इंग्लिश भी लिखवाऊंगा, और शॉर्ट फॉर्म में इसे जो है MRS कहा जाता है। और दूसरा हमको इसमें पढ़ना है अनधिमान। अनधिमान वक्र। वक्र तो आपको पता ही होगा क्या होता है। हम लोगों ने अध्याय 1 में भी वक्र को समझा, और इसके पहले पार्ट में भी, मतलब कि जो दूसरा पार्ट था गणनावाचक उपयोग, उसमें भी हम लोगों ने समझ लिया था। इसमें भी हम लोग बताएंगे भी हम वक्र क्या होता है, फिर से बताएंगे। तीसरा है अनधिमान वक्र की आकृति। कई लोगों को डाउट रहता है इस कीवर्ड में। जब मैं हिंदी की क्लास में आपको बताऊंगा कि कहाँ पे हम लोग इस की का यूज करें और कहाँ पे हम लोग इस की का यूज करें। आप कहोगे करें ये तो मात्रा वाला, ना मात्रा वाला नहीं, ऐसे हम बताएंगे आपको, बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाएंगे। जैसे इंग्लिश की क्लास में मैंने सी के बारे में बताया था, कहाँ पे हम स का यूज करें, कहाँ पे हम क का यूज करें। तो इसमें देखिए हमें यही 3 चीज जानना है। अब लास्ट में एक और है, लेकिन उसको तुम लोग समझ लेंगे, अगर आपको पूरा आ गया तो तुम उसके बाद जान जाएंगे। इसके अनधिमान के लक्षण और विशेषता। अनधिमान के विशेषताएं की विशेषता। तो ये मतलब हम ज्यादा नहीं करके, ये हम लोग बाद में आपको लास्ट में 2 पॉइंट है इसके, हम आपको बता देंगे, अच्छे से समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। यदि आप मेरे उदाहरण को समझ गए तो आपको समझ लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। इस अध्याय में हम एक कस्टमर को हम अपने आप को बहुत अच्छे से जान जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, अधिक कुछ नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जब काम करते हैं ना, कि हम लोग जो है पहले जान लेते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो मैंने आपको प्रारंभिक संकेतन वाली जो पहली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि नहीं, अभी मैं इसमें दूसरे वाले वीडियो में बताया था, एक हम लोग 2 वस्तुओं का यूज कर रहे हैं। वस्तु आम और केले का, मतलब उस यही एक उदाहरण लेके चल रहे हैं ताकि हम लोगों को समझने में आसानी रहे, कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो जाए। तो जैसे वस्तु मैंने आपको बताया था, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वस्तु x1, वस्तु x1 के लिए, वस्तु x1 के लिए वस्तु x2, वस्तु x2 में कमी करना। वस्तु x1 के लिए वस्तु x2 में कमी करना प्रतिस्थापन होता है, जिसे हम प्रतिस्थापन मतलब कि सब्स्टिट्यूशन होते हैं, चेंजेस आते हैं, होता है, उसे हम सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। हमारे यही कॉन्सेप्ट है, हमें यही समझना है। अब देखिए पहले आपको बता देते हैं कि देखिए MRS जो है ना, इसमें हम लोग सीख रहे हैं, इसमें हम ये जानते हैं कि हमारे पास अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए में जो है हम अपने काम भी कर लेते हैं, हम अपने आप को संतुष्टि भी पूरी तरह तो नहीं दिखा पाते, क्योंकि देखिए हमारे आय जो है वो सीमित है, हमारे आय सीमित है। आपने वो मूवी एक आई थी यार की बता रहे आप, अठन्नी आय, मतलब ऐसे था कि आय 98 और रुपया खर्चा था, ऐसी था, याद नहीं आ रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखेगा भी। तो उसमें भी इसी को दर्शाया गया है, बताया गया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये सब मूवीज है, मैं बहुत पहले देखा था। तो हमें यही, इसमें हमें जो MRS है यही समझाएगा, ये आज के कॉन्सेप्ट में यही क्लियर होगा कैसे आखिर आदमी संतुष्ट हो जाता है, उसके आय सीमित हो जाती है, उसकी इनकम 100 रुपये है, वो 100 रुपये लाता है, अपने घर का सारा काम कर देता है, उसको कोई दिक्कत भी नहीं होती है। क्या रीज़न है? तो ये आप लिख लीजिए, इसको हम हटा रहे हैं, मैं आपके सामने उदाहरण रखूंगा इसका,
समझते जाइए कॉन्सेप्ट को। पहले हम एक काम करते हैं, तो इसको वो बनाना है तालिका। इस तालिके से लोगों को सब समझ आएगा। संयोग, दूसरा है पहले केले, केला की मात्रा है, केले की मात्रा, केला की मात्रा। और फिर हमारा दूसरा कौन सा वस्तु था? दूसरा हमारा आम था, आम की मात्रा। देखिए मात्रा को हम लोग इकाई और बंडल में, किताब में इकाई और बंडल में डिफाइन किया गया है। मैं आपको समझाने के लिए जो है इसको किलो और दर्जन में ले रहा हूँ। कैसे लूँगा भी आपको दिखाऊंगा। और चौथा जो हमारा इसका मेन कॉन्सेप्ट है वो है MRS, मतलब यही, इसको कैसे इसमें डिफाइन होता है अभी आपको समझ में आएगा। संयोग से मान लीजिए कि मैं पहली बार जो है हमको घर से 100 रुपये मिला और मेरे फैमिली वाले कह रहे हैं, मतलब कि मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, हमारे फैमिली में गेस्ट आ गए हैं, 2 लोग बढ़ गए हैं। तो ठीक मेरी मतलब कि मेरी फैमिली, मेरी माता जी ने कहा कि काम करो ये लोग 100 रुपये जाके कोई 2 फल लेके आओ, केला और आम लेकर आना। और हमने कहा ठीक है चलो मैं केला और आम लेकर आऊँगा। और तो मैं बाजार में आया, जब तो बाजार में देखा तो केला जो है वो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि मैंने 1 दर्जन केला लिया, 1 दर्जन मैंने केला लिया और 15 किलो मैंने आम ले लिए। 1 दर्जन का मतलब 1 इकाई और 15 किलो का मतलब 15 इकाई मैंने आम ली और 1 दर्जन केला लिया। कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अब तो यहाँ पे हमारा सब बराबर है, हमको संतुष्टि भी है कि हाँ भाई हमने 100 रुपये लाए और हमने अपने लिए जो हमें जैसे अच्छा लगा हम संतुष्ट हो गए कि हाँ हमारे 1 दर्जन हम लोग केला खा लेंगे, 15 को आप खा लेंगे, मन मेरा तृप्त हो जाएगा। तो जब भाई हाँ हिसाब बराबर हो गया, अब फिर ऐसे क्या हो गया, लोगों को हमारे यहाँ जो है केला अच्छा लग गया। हमें तो लगा था केला अच्छा ही नहीं लगेगा। तो फिर मम्मी ने हमको अगले दिन किया फिर 100 रुपये दिए और कहे कि आपकी केला अधिक लाना, आम कम लाना, आम ज़्यादा मत लाना, आम बचा हुआ है। हमने कहा ठीक है। तो हमने यह केले की मात्रा बढ़ा दी, मैंने 2 दर्जन केला कर दिया। और हमने कहा कि अब आम मना करिए तो 2 दर्जन केला लेंगे तो भाई हमको इधर से जो पैसा मैं इसमें लगाना था कुछ तो इसमें लगाएंगे तभी तो मिलेगा ना। तो मैंने इसको क्या किया कि 12 किलो कर दिया, मैंने 3 किलो नहीं लिया, हमने इसे 12 किलो कर दिया। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अब देखिए MRS जो कहता है कि ये हमारा जो है वस्तु X1 है और ये हमारा वस्तु X2 है। ठीक, ये X2 है और ये X1 है। तो ये कहता है कि पहले हमें X2 लिखना है और फिर उसके बाद दशमलव X1 लिखना है। ये हमारा इस तरह से मुझको अंकित करना है। ये हम अपने तरह से बता रहे, किताब में नहीं लिखा है, हम आपको समझा रहे, आप समझ जाइए बस। तो X2, अब देखिए X2 को पहले कह 15, पहले बार हम आए थे तो कितना ले गए थे 15 किलो, दोबारा में आए तो कितना लिए 12 किलो। तो कितना घटा, कई किलो घटा, 3 किलो घटा ना। तो यहाँ पे हम 3 किलो लिख देंगे और यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, मतलब कि X2 X1। अब हमने इसमें बढ़ाया है, केले की मात्रा बढ़ी है, आम की मात्रा घटी है। तो अब 1 और 2, ठीक, अब हमने 1 दर्जन केला था, पहले हम 1 दर्जन लेके तो मैं दोबारा 1 दर्जन और ले गया, तो मतलब 2 दर्जन हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 दर्जन हमने ले गए। अब फिर ऐसे लोगों को केला हमारे घर पे अच्छा लगने लगा, फिर हमको मम्मी ने 100 रुपये दिया, कहा कि ये लो 100 रुपये, अब की जाओ बाजार से केला अधिक लाओ, आम ना लाओ, आम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हमने कहा तो हमने कहा कि हम केला ही लेके आ रहे, पुराने की नहीं 2 फल लेके आओ, 2 फल रखेंगे अच्छे से, अच्छा रहेगा। हमने कहा ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि इस बार जो है 3 दर्जन केला कर दिया, केला जो है 3 दर्जन कर दिया। अब हमें अगर केला 3 दर्जन करना है तो मुझे आम में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास पैसा तो मेरी आय जो है वो सीमित है, 100 ही रुपये है। तो हमने क्या किया कि जब यहाँ पे किया तो अब हमने 10 किलो आम कर दिया। तो अब क्या है, अब हमने पहले हमने कितना ले गए थे 12, दूसरी बार कितना ले गए 10, तो मतलब कितना घटा 2 किलो केले में कमी है। और यहाँ पे हमने पहले कितना ले गए थे 2 किलो, 2 दर्जन ले गए, तो दोबारा कितना ले गए, दोबारा हम कितना ले गए 1 दर्जन और मतलब 3 दर्जन केले ले गए। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1
और ऐसी अगर हम देखें घर पे अब हमारी किचाइन हो गई मुझे लेकर कि यही काम तो पहले क्या 5 से 4 दर्जन 5 दर्जन लेके आना चाहिए था केला। हमने कहा अरे भाई अब केला ही सब खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, आम भी खाना चाहिए हम लोगों को, इसलिए हम आम भी लेकर आए हैं। कहीं नहीं है वैसा है कि तुम लोग ये 100 रुपये अब आपकी आज जाना, आज एक काम करो कि आज तुमको 100 रुपये दे रहे तो तुम जो है 4 दर्जन मतलब कि केला अधिक लाना और आम में थोड़ा कमी करना। हमने कहा ठीक है। अब कि हम क्या किए कि हमने 1 दर्जन केला और बढ़ा दिया। हमने सोचा 5 ले लेकर, नहीं 4 दर्जन बहुत है। हमारे घर पे इंसान है, राक्षस कोई नहीं है, सब आराम से खाएंगे। तो फिर अब इसमें क्या किया, मुझको कमी करना था, मैंने इसको 9 कर दिया। और अब देखिए ये अब हमने क्या किया 10 पहले 10 ले गए थे, फिर 9 तो कितना कमी आई 1। और हम पहले 3 ले गए थे, फिर कितना ले गए 4, कितना वो बढ़ा 1। अब कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमने अभी इससे पहले परिभाषा में क्या लिखवाया था। इसके मैंने लिखवाया था वस्तु x1 के लिए, वस्तु x1 के लिए वस्तु x2 में कमी करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। कैसे, ये देखिए कमी हुआ ना, पहले 15 था, फिर 12 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 9 हो गया। ठीक, पहले 3 2 1 ये हमारा वस्तु x2 और ये हमारा वस्तु x1। और केले की मात्रा में बढ़ने पर जो प्रतिस्थापन जो सब, तो हमारा आपने देखा कि ये सब हमारा घटा है। यहाँ पे देखिए क्या है, 3 2 1 वस्तु x2 में कमी आई है, लेकिन हम संतुष्ट हैं, हमारी परिवार संतुष्ट है कि वो कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम वस्तु x1 को बढ़ाओ। तो हमने इसमें कमी करके, यही हमारा जो है सीमांत प्रतिस्थापन दर MRS कहलाता है। और अगर इसको हम डिफाइन करने के लिए देखिए एक फॉर्मूला आता है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करके लास्ट में बताना पड़ेगा कि MRS इक्वल टू पाई डेल्टा, एक सेकंड इधर नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा MRS इक्वल टू पाई डेल्टा x1 फिर डेल्टा x, इधर जगह छोटा पड़ा है, हम इसको हटा दे रहे हैं। आप अगर लिखना है तो आप लिख लीजिए, वैसे लिखना तो आपको पड़ेगा क्योंकि जरूरी है। वीडियो पॉज कर दीजिए और आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए वस्तु x1 है MRS इक्वल टू पाई डेल्टा x1 फिर पाई डेल्टा x2 फिर पाई, मतलब कि हमारा मान वस्तु x1 वस्तु x2 के बराबर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। MRS मेरा यही दर्शाता है कि हमारी आय जितनी भी है हम उसमें जो है बराबर में सबको अपने संतुष्टि के लिए हम अच्छे से उपयोग या व्यय कर पाते हैं, यही हमारा MRS। अब आइए इसमें अनधिमान वक्र का क्या वो है। देखिए पेपर में ना अनधिमान को जो है अनधिमान भी हो सकता है लिखा रहा है, हो सकता है कि उसके जगह उस पर ये लिख जाए उदासीन वक्र। बताइए उदासीन का मतलब भी एक ही होगा, यही अनधिमान वक्र है। और हो सकता है तटस्थता का, तटस्थता लिख देगा कि तटस्थता वक्र क्या है, आप इसके बारे में बताइए, तो उसका भी मतलब अनधिमान वक्र से ही है। अब देखिए अब हम लोगों को अनधिमान वक्र जानना है, जो हमने वस्तु बनाई थी उसके लिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एक 90 डिग्री का कोण अंत वो करेंगे। और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब इधर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आम को दिखाएंगे, आम को दर्शाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे केला को लिखेंगे। हमने आम पहली बार कितना ले गए थे, 15 किलो आम लिए थे ना। दोबारा में आए तो कितना ले गए थे, 12 किलो। तिबारा में आए थे फिर हम कितना लिए थे, तिबारा में आए थे तो 10 किलो ले गए थे। फिर आए थे चौथी बार आए तो 9 किलो आम ले गए थे ना।
और हमने केला केला पहली बार कितना ले गए थे हम? 15 दर्जन, अरे 1 दर्जन केला ले गए थे। और दोबारा आए तो कितना ले गए? 2 दर्जन केले लिए, फिर कितना लिए? 3 दर्जन, और फिर 4 दर्जन। मतलब ए संयोग ए बार आया तो हमारा ये था। अभी हम बता रहे हैं आपको, बस कॉन्सेप्ट आप समझते जाइए। अब हमें क्या करना है कि इसको जो है मिलाना है। बिंदी वाली जो लाइन, छोटी छोटी लाइनें होती है, आपको उससे इसको जो है अंकित करना पड़ेगा। यही है अनधिमान वक्र। आप समझते जाइएगा, यही हमें यही समझना है अनधिमान वक्र में क्या है। देखिए अब हम लोगों को इसमें क्या क्रम क्या होगा। पहली चीज तो आप ये नोट कर लीजिए ना कि देखिए हम लोग पहली बार जब आम ले गए थे, हमने केला कितना लिया था? 1 दर्जन, और आम कितना? 15 किलो, इसलिए हमने केले को आम से मिला दिया। दोबारा हमने 12 किलो आम ले गए तो 2 दर्जन केले ले गए थे। तिबारा आए थे तो हम बाजार में, तुमने 10 किलो आम लिया था तो 3 दर्जन केला लिया था, मतलब 3 इकाई केले लिए थे, 10 इकाई आम लिए थे। और अगर हम जब चौथी बार आए थे तो हमने 9 किलो आम लिया तो 4 दर्जन मैंने केला लिया था। अब इसमें अनधिमान वक्र है क्या तथा उदासीन वक्र क्या है? देखिए ये जो हमारी ये जो लाइन है ना, ये एक पॉइंट यहाँ पर, यही हमारा जो है आज का, मतलब इसी को जो हम कह सकते हैं अनधिमान वक्र है। हालांकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को आराम से समझ के बनाइएगा, करिएगा। हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। तो ये जो चारों बिंदी एक लाइन से मिल रही है ना, यही जो है हमारा अनधिमान वक्र है, जिसे इंग्लिश में इंटरफेरेंस कर्व, आईसी वक्र को कर्व कहते हैं और अनधिमान को जो इंटरफेरेंस कहते हैं, जिसको होता है आईसी लिखा जाता है। आपको ये दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, अगर आप पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। यही है हमारा पूरा सीमांत उपयोगी, सीमांत क्रमवाचक का सीमांत प्रतिस्थापन दर का ये वक्र, यही आपको पूरा ग्राफ आपको एक ग्राफ मिलेगा। ग्राफ में आपको ऐसे पूरा बनाना पड़ेगा। तो अब हम लोगों का एक क्लियर हो गया। अब आइए अनधिमान के बारे में थोड़ा और जानते हैं विस्तार से। और सीमांत में देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास सिस्टम एक ही रहता है, लेकिन हम लोग एकदम पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। चाहे ये अधिक खरीद ले तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम ये भी अधिक खरीद, तो हमारा जो एमआरएस है अभी तक क्या था कि 3 2 1 x2 हमारा 3 2 1 था, x1 1 1 1 1 था, इसी तरह से था ना। इसमें क्या है कि हमारा x2 भी एक मतलब कि बराबर रहेगा, x1 भी हमारा बराबर है। कैसे रहेगा आइए देखते हैं। मैं अगर आपके सामने ये हमारा अनधिमान वक्र चल रहा है, इंटरफेरेंस कर्व, अब हम लोग इसमें समझते हैं कि इसका क्या रोल है। तो इसमें सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि देखिए मान लीजिए कि मेरे पास 5 रुपए का नोट है और 5 रुपए के सिक्के हैं। मेरे पास 5 रुपए के 8 सिक्के हैं, 5 रुपए के मेरे पास 8 सिक्के हैं, ठीक। और 5 रुपए के मेरे पास शुरू में तो खाली एक नोट है। अब देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है। पांच रुपए के सिक्के, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि हम फिर वही काम करेंगे, संयोग, मतलब कि जब काम होगा और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम 5 का नोट, 5 के नोटों की संख्या और 5 के सिक्कों की संख्या, 5 के सिक्कों
की संख्या, और यहाँ पे हम लिखेंगे MRS। अब देखिए पहली बार में क्या है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं। हमारे पास 5 का एक नोट है और 8 सिक्के हैं, तो मान हमारा क्या है, बराबर है, हमें कोई वो नहीं है। और जब हम अचानक ऐसे बाजार में टहल रहे हैं, ये ऐसे टहल रहे थे, तब से हमारा एक दोस्त है, अरे भाई तुम्हारे पास 5 का सिक्का है क्या, हमको एक तो सिक्का दे के हमसे एक नोट ले लो। मैंने कहा ठीक है। हमने वो हमको एक सिक्का दिया, सॉरी हमने उसको एक सिक्का दिया, तो उसने हमको एक तो 5 का नोट दिया। तो मेरे पास अब क्या है कि सिक्के कितने, नोट कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि एक पहले से था, एक अभी मुझे इसने लाकर दिया, और हमारे पास सिक्कों में कमी आ गई। हमारे पास सिक्का कितना हो गया, 7। ठीक, अब भैया ऐसे ही एक बार क्या था कि मैं स्कूल जा रहा था, ऐसे मैं जा रहा हूँ, तब से अब मेरे पास जो सिक्के थे ना, वो दरअसल क्या था कि येलो वाले सिक्के थे, और उसमें किसी में देवी जी की फोटोज बनी थी, किसी में अपने इंडिया का संसद पार्लियामेंट बना हुआ था, ऐसा से तो सब कर रहे थे। भाई एक काम करो, एक मेरा एक और दोस्त मिला, उसने कहा भाई हमको एक तो 5 का जो है तुम हमसे नोट ले लो और हमको एक सिक्का और एक सिक्का दे दो। तो उसने हमको एक नोट दिया। अब मेरे पास कितने सिक्के हो गए, 3, सॉरी अब मेरे पास कितने नोट हो गए, 3 नोट हो गए ना, और हमारे पास सिक्कों में कमी आ गई, हमारे पास सिक्के कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक, और अब अगर इसी तरह से देखें, फिर ऐसे हम फिर डालने लगे। अब क्या था कि अब यहाँ पे भी अभी हम MRS में आपको लिखा रहे हैं, अभी हम ऊपर इधर समझ लेते कॉन्सेप्ट को। ऐसे ही फिर क्या हो कि मैं घर पे बैठा हुआ था, तब से मेरे एक बड़े भैया है, वो आ गए, अमन एक काम करो, हमको वो सिक्का अपना एक तो 5 का दे दो और हमसे नोट ले लो तुम 5 का। हमने कहा ठीक है ले आ दो। उन्होंने भी, अब वो बड़े मना भी नहीं कर सकता था, तो मैंने उनसे जो है एक सिक्का ले लिया। अब मेरे पास 4 नोट हो गया, और इसमें 5 रुपए में 5 का 5 सिक्का हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, x1 x2 फिर x1, ये लिखते हैं ना। अब देखिए हमारे पास पहले 8 था, ठीक, एक सिक्का हटा, 7 सिक्के हो गए। हमारे पास कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। और हमारे पास पहले एक नोट था, फिर एक बढ़ गया, एक ही ना बढ़ा, एक, तो हमारे पास कितना हो गया, एक बढ़ा तो 1 लिखेंगे। और फिर हमारे पास अब 2 नोट हो गया। अब जब हम तिबारा में देखिए क्या है, हमारे पास 6 सिक्के हैं, एक सिक्का घट गया, तो हम यहाँ एक घटे को लिख देंगे। और हमारा एक बढ़ गया, तो यहाँ हम एक बढ़ने वाले को लिख देंगे। और हमारा 4, फिर हम जब चौथी बार में है, तो चौथी बार में क्या है, हमारा 6 था, 5 हो गया, एक सिक्का घटा और एक नोट बढ़ गया, 3 से 4 हो गया। तो हमारा MRS जो है आप देख रहे हैं बराबर है, एक है, एक है। इसके कहने का मतलब ये है कि वस्तु X2 और वस्तु X1 में कमी आने पर किसी का मतलब कि उपभोक्ता को किसी प्रकार की असंतुष्टि न हो, ये हमारे यहाँ पे बताया गया है, दर्शाया गया है। यही हमारा कॉन्सेप्ट था। और अनुमान वक्र में आप इसको उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से भी आप फिगर को देखिएगा। और इसमें आप जब हम लोग ये पाई खाचेंगे ना, ऐसे हमारी जो लाइन बनेगी, इस लाइन के नीचे जहाँ पे देखिएगा ऐसे ऐसे मैच करेगा। हालांकि भी हम बनाना शुरू करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम वीडियो लंबी नहीं कर सकते। तो ये जो पॉइंट रहेगा ये हमारा क्या है, बराबर रहेगा, ये हमारा बराबर रहेगा। अब हम लोग संतुष्ट हो गए। यही है हमारा अनुदिमान वक्र और MRS सीमांत प्रतिस्थापन दर। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि हमारा अगला कॉन्सेप्ट क्या है। उसमें हमको जानना है उपभोक्ता के बजट, हमारी मतलब कि कस्टमर का बजट क्या है, लोगों की औकात, हिंदी में अपनी भाषा औकात। हालांकि मैं अपना एटीट्यूड में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको खाली समझाऊंगा। तो मेरा आज के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एग्जाम की दृष्टि से हर एक पॉइंट नोट करा रहा हूँ, कोई कमी नहीं हो रही है। आप वीडियो समझते जाइए, देखते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।